वेलकम टू शक्ति समिट्स, जहां हमारा मोटो है अपने आप को कैसे रीडिस्कवर करें, नेचर के अबंडेंस को एक्सप्लोर करें और अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को कैसे हार्मनी में लाएं। मैं हूं नीति, एक को फाउंडर शक्ति समिट की, और आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जो हमको हमारे ड्रीम्स, डिज़ायर्स और गोल्स को एक रियलिटी बनाने में मदद करती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये टेक्निक कैसे काम करती है? तो चलिए आज मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। मैनिफेस्टेशन के पीछे एक बिलीफ है, और बिलीफ ये है कि हमारे जो थॉट्स, इमोशंस हैं, दे आर द बेस ऑफ आवर रियलिटी। हम जो फील करते हैं और हम जो सोचते हैं, उससे ही हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। तो क्यों ना हमारे इमोशन और थॉट्स को हम फोकस करें और फोकस करके अपने सपने सच करना सीखें। अब आप कहेंगे, मैनिफेस्टेशन क्या विजुअल थिंकिंग है? क्या मैं बैठे बैठे ये सोचूं मुझे इतना बड़ा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मेरा जॉब मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए? क्या सिर्फ ये सोचने से मेरी सारे ड्रीम्स क्या फुलफिल हो जाएंगे? जी नहीं, इतना आसान नहीं है मैनिफेस्टेशन। उसके लिए काम करना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं मैनिफेस्टेशन के 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। जब आप कोई एक विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके प्रति एक क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आप उसको विजुलाइज करिए, एक इमेज बना के विजुलाइज करिए। उसके बारे में ये सोचिए कि ये जो मैं विश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरी वैल्यूज़ के साथ कितना अलाइंड है। क्या वो मुझे सचमुच लाइफ में चाहिए? फिर आप ये सोचिए कि वो मेरे लाइफ में किस तरह से आ सकता है। उसका प्रोसेस विजुलाइज करिए और उसको लिखिए। आप जितना डिटेल में अपने विश को विजुलाइज करेंगे, उतना ही जल्दी वो आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। स्टेप नंबर 2, क्लैरिटी के बाद आता है विजुलाइजेशन और इमोशन। यानी कि एक बार अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठिए और इमेजिन करिए जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। सारे सेंसेस को उसमें एंगेज करिए। फील द लुक, द साउंड, द स्मेल, और अपनी इमोशंस को अपनी विश के साथ कनेक्ट करिए। आपका इमोशनल कनेक्शन आपकी विश के साथ जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही जल्दी आपका विश मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। स्टेप नंबर 3, affirmations and beliefs. After clarity, visualizing with emotions, तीसरा स्टेप है affirmations. Affirmations यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू योर विश। आप जो भी विश कर रहे हैं उसके बारे में 2-3 सेंटेंस रोज लिखिए। उन्हें लिखिए, पढ़िए और फील करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बी वेरी हेल्दी, देन आई विल राइट डाउन 2-3 एफर्मेशंस। आप ये लिख सकते हैं दैट आई एम ईटिंग वेरी हेल्दी फूड, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, आई एम अ हेल्दी एंड हैप्पी पर्सन। याद रखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। और इस तरह से एफर्मेशंस लिखकर और बोलकर अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को आप और एनर्जाइज करिए। स्टेप नंबर 4, अब टाइम है एक्शन लेने का। लेट्स टेक सम इंस्पायर्ड एक्शन। और जो आपने विश मैनिफेस्ट करने का सोचा है, उसकी तरफ आप धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम एक्शन लेना शुरू करिए। घबराइए मत, ये मत सोचिए एक छोटा एक्शन लेने से क्या होगा। रिमेंबर,
ईच ड्रॉप फिल्स एंड मेक्स अप द ओशन। आप अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप विजुलाइज करिए और कॉन्फिडेंस से लीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट यू विल एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग क्लोजर, मच क्लोजर टू योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चाहूँ कि मैं अपना वेट रिड्यूस कर लूँ और मैं उसके बारे में क्लैरिटी भी ले आऊँ, विजुलाइज कर लूँ, इमोशन ले आऊँ और उसका एफर्मेशन भी लिख के प्रैक्टिस करती रहूँ, एक्शन के बिना तो वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होने वाला है। तो मैं हर रोज़ एक स्टेप लूँगी। लाइक आई मे स्टार्ट वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, देन आई मे इंक्रीज इट टू 20 मिनट्स, I may increase it to 1 hour, and then I can add the practice of eating more healthy food. तो ऐसे करके आप एक एक स्टेप को बिल्डअप करिए और इससे आपका मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा राउंडेड अप होगा। स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का, लेटिंग गो। सबसे आसान स्टेप। आपने जो कोशिश करनी थी अपनी तरफ से की है, नाउ जस्ट लेट गो। बट लेट गो किसको? ऑफ कोर्स टू द यूनिवर्स। लेट गो, टेल द यूनिवर्स नाउ इट इज योर जॉब। अब आपको मेरी विश को फुलफिल करना है। एक फेथ रखिए, एक ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के प्रति। आप अपनी विश को हर तरीके से स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर चुके हैं, उसकी तरफ एक्शन लेते रहिए और यू विल बी सरप्राइज्ड कब आपकी विश धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर करके सच्चाई बनने लगेगी। आपको शायद कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा। और मैं ये कन्विक्शन से कह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। उसके बारे में बताऊँगी आपको अगले एपिसोड में, राइट? तब तक आप इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नीति साइनिंग ऑफ। आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है mindshift_psycho। चलिए, और आपको अगर आज का कंटेंट पसंद आया हो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। इट विल रियली encourage us at Shakti Summits to post more content of your liking. Thank you. Bye bye.